ऑनलाइन भी थे। लेकिन जो अहले तशय्युओं में ही जो इस्माइली हैं, जैसे हुंजा वाले, आगा खानी जिन्हें कहते हैं आप लोग, ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि नहीं, इमामत कंटिन्यूस चल रही है और वो आगा खान की जो लीनियज है, सैयद हैं वो, तो उन्हीं में नेक्स्ट आगा खानी जो आता है वही सैयद होता है, आगा खान आता है नेक्स्ट, और वो इमाम होता है। अहले सुन्ना में से जो कुछ लोग हैं उनका ये कहना है कि वो इमाम मेहदी आएंगे, ठीक है। शिया हज़रात का कहना है कि जिस तरह साहब कहफ गार में सोए रहे, 300 साल सोए रहे या कुछ, तो इस तरह वो इमाम मेहदी पैदा हुए, लेकिन उस वक्त भी चूँकि सबको शहीद कर दिया जाता था और अल्लाह ने एक ख़ास वक्त तक रखना है, तो वो अल्लाह ने एक ख़ास हालत में उन्हें रखा हुआ है और अल्लाह जब भी ज़ाहिर कर देगा। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह से रिलेटेड। अब कुछ हजरात कहते हैं कि ये हदीस ही सारी की सारी, ना शिया सुन्नी सारी ख़राब हो गई या जानबूझ के घड़ी गई। जैसे नज़ूल मसीह की बात है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह दोबारा आसमानों से भेजेगा, उनकी डेथ प्रॉपर यहीं पे होगी आके, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ मिल के वो दजाल से जंग करेंगे, एंटी क्राइस्ट को कत्ल करेंगे और फिर उसके बाद वो फौत होंगे। अब इस दुनिया में उस तरह से इसके ऊपर ख़ुद मुसलमानों में डिबेट अब फिर शुरू करा दी गई है, स्पेशली जो आई थिंक ये मेरा इस पर बहुत ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन यही बातें जो होती हैं उसकी कई बार सुनना मुझे भी पढ़ना पड़ जाता है, देखना पड़ जाता है कि जो अहमदी हजरात हैं उनमें वो जो साहब थे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, उन्होंने अपनी किताबों में लिख दिया या कहा कि मैं मेहदी मऊद भी हूँ, मैं ही जो जिसका वादा किया गया था वो मेहदी मैं हूँ, या मैं ईसा, हज़रत ईसा को वो क्या कहते हैं कि मैं मसीह मऊद भी मैं हूँ, या आने, तो उस कॉन्सेप्ट में वो कहते हैं कि अब वो तो आके चले भी गए, तो वो बाबा जी भी कहते थे कितने मेहदी आके चले गए कि दजाल ही नहीं आ रहा, तो काका अपने काम से काम रखो, ठीक है। क्योंकि हर दौर में ये होता था ना कि वो जी बस दजाल आएगा, फिर बड़ा फितना, सहाबा कराम दजाल से मतलब अल्लाह से पनाह मांगते रहे कि उस फितने से हम बच जाएं। दजाल कहते हैं झूठ, फ्रेब। ये फ़ोन आपके सारा डाटा लेता है, इसकी एक जो आँख है, ठीक है, और आपको जो दिखाना चाहता है दिखाता है और जो छुपाना चाहता है छुपाता है, और आपको पता नहीं चलता। आपके माइंड को, माइंड आपका जो है ना उसको वो ट्रेन कर रहे हैं और आपको आहिस्ता आहिस्ता इनसेंसिटिव करी जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि इतना बड़ा हादसा हुआ इस्लामाबाद में, जुल्म हुआ परसों कल, तो उसके बावजूद लाहौर में भी ये नहीं कि वो अब गवर्नमेंट ने कहा था बसंत मनाओ तो लाजमी मनानी, वही बात कि जी मोटरवे पे हमारे कई लोग ये समझते हैं कि शायद 120 की स्पीड पे गाड़ी ना चलाई तो चलान हो जाएगा, लाजमी 120 पे चलानी है, चाहे 100 पे भी ना वो गाड़ी चल रही हो। तो वो तो लिमिट है कि इसको क्रॉस ना करें, हम नीचे चाहे चलाएं, ठीक है, और स्लो चलानी है तो सबसे नीचे वाली लेन में चला लें, मिडल में आ जाएं, फास्ट चलानी है तो फास्ट लेन में। इस तरह कुछ लोगों का ख्याल था कि अब बसंत मनाई ही जानी है, ठीक है, गुड्डियाँ लही जानी है, लुटी जानी है, उड़ाई जानी है 3-4 दिन। तो वो मतलब उधर आप मुझे ये बताएं, मुझे इतनी, मैंने कहा ना कि ये कौम इतनी कंफ्यूज है कि इसमें बलूचिस्तान में शहादतें हो रही हैं, वाना में या उधर भी ऑपरेशन जारी है, वहाँ शहादतें हो रही हैं, जो पाकिस्तानियों ने डिस्प्लेस मजबूरन होना पड़ा, वहाँ जंग जारी है। अब वहाँ पे माँ के बच्चे शहीद हो रहे हैं ना, ठीक है, उनमें से कोई लाहौर के भी हो सकते हैं,
जो आर्मी में हैं, वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, वो शहीद। अब एक घर में पास शहादत पड़ी हो और साथ वाली छत पे भो काटा के ऐसे होगा? ये उनके अपने घर वाले ये करेंगे? अगर ये मुसलमान खुद एक जिस्म वाहिद की मानते हैं और ये सारे पाकिस्तानी एक मुसलमान हैं, और ये कैसे हो सकता है कि एक घर में या एक मस्जिद में 70 या 80 या 50 जो भी फिगर है उतनी शहादतें पड़ी हुई हों, ठीक है, नमाजी जो बम फाड़ के उड़ा दिया गया हो, और आप जो है बाकी छतों पे चढ़ के बोकाटे कर रहे हों, या क्या मना रहे होंगे आप? हम इतने कंफ्यूज हैं। उनको एक तरफ हम उन शहीदों को, उनकी माओं को, उनके घर वालों को तसल्लियाँ दे रहे होंगे कि नहीं नहीं, वतन की हिफाजत में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ या ख्वारिज के ख़िलाफ़ लड़ते हुए शहीद हो गया। साथ ही हम ऑफिशियली बसंतें भी मना रहे हैं, मतलब ढोल ढमक्के हो रहे हैं, नच मजाजन नच, नच पजामन नच। तो वो मतलब पंजाबन को क्यों इतनी उंगली करा दिया आपने? क्या मसला है? उसको भी आराम से बैठने दें। क्या एक तरफ शहादतें, एक तरफ जंग, एक तरफ ये, मुझे नहीं पता, इतनी कंफ्यूज है। इसी तरह ये जो लड़ाई है कि जी इमाम मेहदी ने आना है नहीं आना, तो बाबा जी यही दजाल है, यही फ्रॉड है, यही आपको पता ही कोई नहीं है आपके साथ वाले घर में क्या हो रहा है, आप इनसेंसिटिव हो गए, ठीक है ना। आज से सिर्फ 10 साल पहले, 11 हो गए शायद, जो पेशावर में वाक़या हुआ था बच्चों के स्कूल वाला, APS वाला वाक़या, तो सारा मतलब पूरा मुल्क शोकवार था सारा। ये छोटा हादसा नहीं है जो इस्लामाबाद में हुआ है, ठीक। या उससे पहले जो 2-3 साल से जुल्म पूरी दुनिया में ही हो रहा है, पर्टिकुलरली जो गज़ा में हुआ और कहीं भी सूडान में हो रहा है, यमन में हो रहा है, हर जगह। हम फिर किस तरह एक जस्दे वाहिद की मानिंदा हैं कि जिस्म के एक हिस्से को जो है वो टॉर्चर हो रहा है, शहादतें हो रही हैं, दूसरी जगह पे हम आराम से सोए हुए हैं और बैठे हुए हैं। वो इकबाल सही कहता है कि मुसलमान थे भी कहीं दुनिया में। तो इसी तरह ये बहसें भी छेड़ दी जाती हैं कि हज़रत ईसा आएंगे कि नहीं आएंगे। जिनके ख़्याल में वो आके जा चुके हैं, वही उनके मेहदी मऊद थे, वही मसीह मऊद थे, तो उनके ख़्याल में तो वो आ गए, अब नहीं दजाल आया तो आप लेट हुए, ठीक है। तो ये इस तरह की बहसें जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको उलझाने के लिए हैं। जिस तरह एप्स्टीन फाइल्स की बात अब बार बार करते हैं, उस पर मैं बात कर देता हूँ, मेरी क्या टेक है।